जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच उठा लिया था और स्पीच में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी थी। उसमें से 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो 2 बचे थे उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे। और अगेन फिर क्या करेंगे सर, हम वापस अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे और फिर से आपको कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, ये प्लेलिस्ट इस तरीके से है कि जब आप इसको कंप्लीट खत्म करेंगे तो सर आपके वर्ग 3 के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इंग्लिश की। अच्छा, वर्ग 3 के साथ साथ सर क्या है कि सीटेट और यूपीटेट भी अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी इंग्लिश वो जो है वो परिपक्व हो जाएगी। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपकी इंग्लिश जो है वो आप समझ लेना कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना। तो सर 2 चीज़ों की बात थी सर, कंजंक्शन की और इंटरजेक्शन की। तो सर आज हम जो है वो हम अपना कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं। कम से कम लाइन में किसी टॉपिक को कैसे समझ सकते हैं और कम से कम वर्ड्स में हमारा काम हो जाए और हम अपना आंसर सिलेक्ट कर लें जब क्वेश्चन पेपर में आए। तो सर कंजंक्शन होता क्या है, आप तो सिर्फ ये देखो कि सर ये जो कंजंक्शंस है ना, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। बस इससे आपका काम हो जाएगा, सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड्स से। और थोड़ा सा सर और इलेबोरेट कर देते तो अच्छा होता। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लाइन को पढ़ लो। ये करते क्या है सर, ये जॉइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये 2 वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को या फिर सेंटेंसेस को सर ज्वाइन करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है। सर क्या इतना पढ़ के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं कंजंक्शंस के? यस, आप इतना पढ़ने के बाद कंजंक्शंस अगर आपके सामने आते हैं आप बिल्कुल उसको बिल्कुल आप बता दोगे कि सर ये कंजंक्शन है। सर कुछ एग्जाम्पल मिल जाते तो हमें समझ आ जाता। लाइक जैसे आपका आता है बिकॉज, और सर जैसे आपका आता है आइदर और कैसा होता है सर? और आपका होता है सर नाइदर नॉर। अच्छा सर, ये भी कंजंक्शन है बिल्कुल। सर होता क्या है सर, इस तरीके से होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। नाइदर बॉब नॉर जॉन केम टू द पार्टी। ना बॉब और ना जॉन पार्टी में आए। सर इसीलिए हम इनको कहते हैं सर कंजंक्शंस, यानी कनेक्टिंग वर्ड्स। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। सर और कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता देते तो सर एक काम करते हैं ना, हम क्वेश्चंस करेंगे ही, उसमें हमें एग्जांपल्स मिल ही जाएंगे और आपको कंजंक्शन समझ आ जाएंगे। लाइक स्टिल, येट, ये शब्द लगा करके हम क्या करते हैं कि सर 2 वर्ड्स को जोड़ देते हैं, है ना। और सर आप इतने आसानी से कैसे भूल सकते हो सर, एंड बार बार आता है, इसको तो भूल ही नहीं सकते। तो सर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लगा करके 2 लाइनों को, 2 शब्दों को या फिर 2 सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। यू आर बोथ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल। यू आर बोथ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल। तो ये जो एंड वर्ड है ये सर क्या कर रहा है, ये क्लेवर एंड ब्यूटीफुल को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपने तो देखा, आपने क्या बोला था सर, एंड कहीं दिखे ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं तो सर वो आपका कंजंक्शन कहलाता है। बिल्कुल, ये एंड आपका यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। अच्छा, अब समझ आया सर कि हमें इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत थी नहीं। जहाँ भी 2 वर्ड्स को कनेक्ट कुछ कर रहा हो वो आपका कंजंक्शन कहलाएगा, या 2 लाइन को या 2 सेंटेंसेस को। रॉबर्स नॉट ओनली, ध्यान रखना, रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेज, एक चीज होगी, बट ऑल्सो सेट होम्स ऑन फायर। रॉबर्स ने न सिर्फ गांव को लूटा बल्कि घरों में आग भी लगा दी। तो सर ये जो ना सिर्फ और बल्कि, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये चीज जो है वो आपकी, ये दोनों मिल करके, ये 2 अलग अलग, जैसे रॉबर्ट्स लूटेड द विलेज और रॉबर्ट्स सेट होम्स ऑन फायर, इन दोनों अलग अलग चीज़ों को मिला रहे हैं तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं सर। तो यहाँ पर आपका जो कंजंक्शन है वो क्या है सर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तीसरे की बात करें सर, देयर वर यंग एज वेल एज एडल्ट स्टूडेंट्स। देयर वर यंग स्टूडेंट्स एंड देयर वर एडल्ट स्टूडेंट्स। सर ये 2 चीज़ें थी अलग अलग, बट इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया किसने, देयर वर यंग एज वेल एज एडल्ट स्टूडेंट्स वहाँ। तो सर ये एज वेल एज आपका कंजंक्शन है। ही इज पुअर स्टिल ही इज सिंसियर, वह गरीब है फिर भी वह सिंसियर है। तो सर वह गरीब है, वह सिंसियर है को जोड़ रहा है कौन, स्टिल,
तो ये स्टिल आपका सर क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं समझने के लिए। यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश येट यू पास द इंग्लिश एग्जाम वेरी वेल। तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो येट, फिर भी तुमने इंग्लिश के एग्जाम पास कर ली बहुत अच्छे तरीके से। तो सर ये दो अलग अलग चीज़ें थी कि तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो और तुमने इंग्लिश के एग्जाम पास कर लिए अच्छे से, बट येट शब्द लगा करके सर क्या हुआ कि दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये येट आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा। यू कैन अचीव द गोल्स हाउएवर यू हैव टू फेस चैलेंजेस। सर दो अलग अलग चीज़ें थी, यू कैन अचीव द गोल्स अलग था सर, और यू हैव टू फेस चैलेंजेस अलग था। बट हाउएवर वर्ड जैसे ही आया हाउएवर, तो उसने दोनों को जोड़ लिया। सर यू कैन अचीव द गोल्स हाउएवर यू हैव टू फेस चैलेंजेस। तुम गोल्स को अचीव कर सकते हो, हालांकि तुम्हें चैलेंजेस को फेस करना होगा। सर ये हाउएवर था यहाँ पर आपका कनेक्टिंग वर्ड है ना, यानी कि कंजंक्शन, ध्यान रखना आप। नाइदर बॉब नॉर जॉन। सर ये नाइदर और नॉर ये दोनों मिलकर, बॉब डिड नॉट केम टू माई पार्टी, और सर एक था जॉन डिड नॉट केम टू माई पार्टी। तो दो अलग अलग चीज़ें थी बट दोनों को मिला दिया सर किसने, नाइदर बॉब नॉर जॉन। तो सर नाइदर नॉर ने दोनों को मिला दिया। अच्छा देखो सर, ये जो 8वां वाला क्वेश्चन है ना हमारा, एक आप ये मान लो कि एक रूल ही रहा है कि जो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला होता है वो आपका होमवर्क में होता है और वो आपको कमेंट करके बताना होता है। सर 8वें क्वेश्चन में क्या आपका कंजंक्शन है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट में 2 आंसर्स देने हैं, पहला इसका और फिर सर अगला किसका, अगला आज ही हम इंटरजेक्शन भी पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन उसका भी बनेगा। ओके, आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। सर इंटरजेक्शन क्या होता है, वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन इमोशन इज एन इंटरजेक्शन। सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन इमोशन, मतलब अचानक से कोई इमोशन निकलता है उसको एक्सप्रेस करते हैं, सर वही आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते सर तो बढ़िया रहता। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया, आप उनको देख करके समझ जाएंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। लाइक ओ, हम कहते हैं ना ओ दिस इज रियली ग्रेट, हम कहते हैं ओ ये तो बहुत ही अच्छा था। तो ये आपका ओ वर्ड जो शुरू में आता है ये एक सडन इमोशन होते हैं सर, जो आपके एक्सप्रेस होते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। फिर इस टाइप के वर्ड, आउच, नुकीली चीज चुभ जाती है तो आप कहते हैं आउच। तो ये आपका सडन इमोशन होता है सर जो निकलता है इन वर्ड्स के थ्रू। अलास, हुआ, गोस, याई, हुर्रे, हुरे, उप्स। जैसे लाइक कुछ आप गलत कर देते हो एकदम से मुझे उप्स, तो ये आपके सडन इमोशन होते हैं जो आउटबर्स्ट होते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। तो होप इतनी चीज़ों में आप समझ गए होंगे इंटरजेक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी आसान चीज़ें हैं और लगभग आप इसको ढूंढ ही लेते हैं सेंटेंस में। तो आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे ये चीज़ें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सर एग्जाम्पल्स देखेंगे। वेल दैट वॉज सर्टेनली अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो वेल वर्ड आया आपका, ये क्या है सर, ये इंटरजेक्शन है। वाओ यू लुक ग्रेट टुडे। तो ये जो वाव है ये क्या है सर, ये आपका इंटरजेक्शन है, कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सडन इमोशन निकलते हैं। लाइक कोई हमारे सामने आया, हमें बहुत वो उस दिन बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो हम एकदम से बोलेंगे वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे। आउच दैट हर्ट्स। मान लो इंजेक्शन ही लगाया या ब्लड टेस्ट जैसे आप करते हैं तो एक सुई जो है वो आपके हाथों में जाती है तो एकदम से बोलते हैं आउच दैट हर्ट्स। तो वो जो आउच आया सर वो आपका सडन इमोशन का आउटबर्स्ट था। तो सर ये आपका क्या है, ये आपका इंटरजेक्शन है। यम दिस फूड इज़ डिलीशियस। लाइक हमने बहुत कुछ अच्छा खाना खाया तो एकदम से निकलेगा यम दिस इज़ डिलीशियस, दिस फूड इज़ डिलीशियस। तो ये यम यहाँ पर आपका क्या है सर, इंटरजेक्शन है। लास्ट, क्योंकि एग्जाम्पल लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा इन चारों से डिफरेंट है इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप ये समझ गए होंगे सर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके इंटरजेक्शन को शो करते हैं, क्योंकि ये आपके सडन इमोशंस का आउटबर्स्ट होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट थी। अब आपको कमेंट करके एक तो इसमें 8वें क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में कि सर यहाँ पर क्या आपका कंजंक्शन है, और आपको सर लास्ट वाले में इसका बताना है कि सर यहाँ पर क्या आपका इंटरजेक्शन है। तो इस तरीके से हमने सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स अच्छे से समझे। होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस सर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।